यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेव महात्मा बुद्धिः प्रकाशम् मुमुक्षुर् वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यां द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल कृष्ण गोविंद
गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सनातन धर्म सभा मंदिर चेंबूर मुंबई द्वारा समायोजित दैनिक सत्संग प्रवाह के क्रम में पधारे हुए समादरणीय मातृशक्ति एवं सज्जनों, श्रीमद् भागवत की महात्म्य कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। कल के प्रसंग में हम लोग विचार कर रहे थे कि मृत्यु रूपी काल से छूटने का उपाय ये श्रीमद् भागवत श्रवण ही है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। विचार हुआ कि मृत्यु से कैसे छुटकारा मिलेगा। अनादि काल से जायस्व मृयस्व चल ही रहा है, अनादि है ये, जन्मना मरना। मैंने एक दिन आपको 6 विकार बताए थे, वो प्रत्येक प्राणी के जीवन में होते हैं। श्रीमद् भागवत के माध्यम से ही हमें ये बोध होगा कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। तभी इस काल रूपी सर्प से हमें मुक्ति मिलेगी। विचार हुआ कि ये काल कैसे ग्रसित करता है मनुष्य को। जैसे एक सर्प जिंदे को निगलता है और पता भी नहीं लगने देता है। उदाहरण दिया था कि एक सांप मेंढक को निगल रहा है, निगलते लगभग पूरा ही निगल गया, केवल मुख भर बाहर रह गया है। रात्रि का समय था, सांप मेंढक को निगल चुका है और वो कीट पतंग को देख करके मेंढक मुख लपलपा रहा है। उसका ध्यान पीछे की ओर है ही नहीं है, बस उसे संसार ही दिख रहा है। इसी प्रकार समय तो पानी के प्रवाह की तरह निकलता जा रहा है, लेकिन
हमें अपने जीवन की चिंता नहीं होती कि आखिर ये मानव जन्म मिला किस लिए मिला है। तो विचार किया कि श्रीमद् भागवत शास्त्र से ही मुक्ति मिल सकती है। सूत जी महाराज शौनक जी महाराज को कथा श्रवण करवा रहे हैं। एक बड़ी दिव्य कथा सुनाते हैं, भक्तिमय कथा सुनाते हैं कि एक बार विशालापुरी में सनकादि ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषि सत्संग के लिए पधारे हुए हैं। ऋषियों ने देखा कि नारद जी महाराज बड़े चिंता मग्न है। वहां आए तो नारद जी मिले। पहली बार नारद जी को चिंताग्रस्त देखा। जो नारद बाबा तीनों लोकों में स्वतंत्र विचरण करने वाले, एकाधिकार है उनका विचरण करने का, जिनके जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, लेकिन प्रथम बार चिंताग्रस्त देखा तो ऋषियों ने पूछा कि कथम ब्रह्मन दीन मुकः कुतश्च चिंतातुरो भवान। हे ऋषिवर, आज आपके मुख में मलिनता दिखाई दे रही है। पहली बार देख रहे हैं। जो हमेशा दुखी रहता है तो लोग समझ जाते हैं कि इसका तो स्वभाव है, उसको कोई पूछता भी नहीं है बाद में। लेकिन सदा प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति अगर अचानक मलिन मुख दिखाई देने लगे तो विचार होता है कि कुछ गहरी चिंता इसके भीतर होगी। तो नारद जी महाराज बोलने लगे कि ऋषियों, मुझे संपूर्ण संसार में भ्रमण करने का अधिकार है। मैं जहां भी गया मैंने सुना कि पृथ्वी लोक सर्वश्रेष्ठ लोक है और पृथ्वी ही में ही हम लोग कल्याण कर सकते हैं, अन्य किसी भी लोक में कल्याण नहीं कर सकते हैं। मनुष्य इतर जितनी भी योनियां हैं, जितने भी प्राणी हैं, केवल भोग योनियां हैं। विचार हुआ था कि कर्म केवल इंसान ही कर सकता है। जैसे पशु शरीर से कर्म नहीं होता है, क्रिया होती है। क्रिया और कर्म में अंतर है। वो जैसे श्वास चल रही है, ये क्रिया हो रही है। भोजन पच रहा है, ये आप कर्म नहीं कर रहे हैं, ये क्रिया हो रही है। आप श्वास लेते हैं, उसका पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? कुछ लगेगा आपको? कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्रिया मात्र है। आंखों में उन्मेष निमेष हो रहा है, उसका पाप होगा कि पुण्य होगा? कुछ नहीं होगा। श्वास चल रही है, भोजन हजम हो रहा है, उसका पाप होगा कि पुण्य? न तो पाप होगा न पुण्य होगा, क्योंकि वो स्वाभाविक क्रिया है। इसी प्रकार जो पशु आदि योनियां है, उनसे कर्म भी होता है, स्वाभाविक कर्म होता है। जैसे भगवान ने बनाया वैसे ही वो स्वाभाविक स्वभाव सिद्ध कर्म है उनके। खाना पीना, उठना बैठना, जैसा प्रकृति ने बनाया है वैसा ही वो कर्म करते हैं। उनके भीतर विवेक नहीं होता है, समझ नहीं होती है। केवल पृथ्वी लोक में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास विवेक होता है, विवेक के द्वारा अपना आत्म कल्याण कर सकता है। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि पृथ्वी लोक सर्वश्रेष्ठ लोक है और उसमें भी भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ है। और भारत भूमि में भी सनातन धर्म, और सनातन धर्म में भी हमारे तीर्थ सर्वश्रेष्ठ है। नारद जी कहते हैं कि मैंने तीर्थों की बड़ी महिमा सुनी, लेकिन तीर्थों को जब बदहाल देखा तो मन में बड़ी पीड़ा हुई। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः
ना पश्यम कुत्रचित शर्मा मन संतोष कारकम कलीना धर्म मित्रेण धैर्यम बाधिता बाधिता धुना। नारद जी कहते हैं कि मैंने सब तीर्थों का भ्रमण किया, लेकिन ना पश्यत कुत्रचित शर्मा, कहीं पर भी हमको शांति नहीं मिली, शांति दिखाई नहीं दी, मन को संतोष नहीं हुआ। सब जगह कलयुग का मित्र बैठा हुआ है। कौन? अधर्म। तीर्थों में भी यह हालत है और दिखता भी है महाराज। तीर्थों की स्थिति बहुत खराब है। जो तीर्थों में बाहर से दर्शनार्थी जाते हैं उनके भीतर तो श्रद्धा होती है। आप गंगा जी में जितना श्रद्धा से स्नान करेंगे, तीर्थ में रहने वाले की शायद इतनी श्रद्धा ना हो, क्योंकि ज्यादा नजदीकी उसे दूर ले जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? जब तक दूर रहता है व्यक्ति तब तक प्रेम रहता है। किसी भी चीज के अत्यंत निकट चले जाओ तो दूरियां अपने आप ही बढ़ जाती है। सत्यम नास्ति तप शोचम दया दानम न विद्यते उधरम विणो जीवा वराकाहा कूट भाषिणः। तीर्थों में भी देखा कि सत्य नहीं है। हरिद्वार में देखो आप, अस्थि विसर्जन करने जाओ तो पंडा जी कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। सन 2019 में प्रयागराज कुंभ मेला स्नान किया, दर्शन किया। हम लोग काशी की तरफ लौट रहे थे, बीच में विंध्यवासिनी माता का मंदिर है। हम दर्शन करने गए तो हमारे साथ वाले भक्त थे, पंडा जी ने ऐसे मुंडी पकड़ दी उनकी, चढ़ाओ कुछ चढ़ाओ। और वहां गुफा जैसा है अंदर मंदिर में, बेचारों ने हड़बड़ी में 10-11 हजार थे वो उनको पकड़ा दिया। अब बताइए वो कभी दोबारा तीर्थ में जाने का प्रयास करेंगे? तो नारद जी कहते हैं कि जहां तीर्थ में व्यक्ति शांति के लिए जाता है, सदाचार सीखने के लिए जाता है, धर्म की शिक्षा के लिए वहां जाता है, पर तीर्थों की भी बुरी हालत है। सत्यम नास्ति, वहां पर सत्य धर्म का पालन नहीं होता है। तप शोचम दया दानम न विद्यते, तप शुचिता दया दान तीर्थों में नहीं है। उदरम भिणो जीवाहा, केवल पेट भरने की सोचते हैं। पेट कैसे भरेगा? जो यात्री आएंगे उससे पेट कैसे भरेगा? वराकाहा कूट भाषिणः, असत्य भाषण करने वाले। मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुताः पाखंड निरता संतो विरक्ताः सपरिग्रह। नारद जी ने संतों को भी नहीं छोड़ा। कहते हैं कि आश्रम के बाहर लिखा हुआ है त्यागी जी का आश्रम, और अंदर देखा तो इंद्र भवन बना हुआ है। त्यागी जी का आश्रम और अंदर इंद्र भवन बना हुआ है। देखा तो अंदर बालक खेल रहे हैं। किनके बालक है? का ब्रह्मचारी जी के बालक है। ब्रह्मचारी और बालक, तीर्थों की स्थिति देखी। नारद जी ने सत्य बात प्रकट की। और गृहस्थों के लिए भी देखिए, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रीणो लोभात् दंपति नाम च कलकनम। और गृहस्थों के यहां पर तरुणी प्रभुता गेहे, जहां घर में स्त्री का अधिकार है, एक छत्र साम्राज्य है, उसी की चलती है। और जहां विचार विमर्श करना हो, भाई और पिता की, पुत्र और पिता की नहीं चलती है। भाई की किसकी चलती है? शाल को बुद्धिदायक। जो स्त्री है उसका भाई सालाजी बुद्धि देने वाले हैं, मंत्री का काम करते हैं। शायद मुंबई में तो ऐसा नहीं होता होगा, ये तो तीर्थों में ऐसा होता है, मुंबई में तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। अच्छी बात है, नहीं होता है। पर कह रहे हैं कि तरुणी प्रभुता गे है, जहां पर स्त्री का एक छत्र साम्राज्य हो। कन्या विक्रीणो लोभात, जहां कन्या का सौदा किया जाता।
कन्या के लिए धन मांगा जाता हो, ये तीर्थों की स्थिति नारद जी ने कही। सचमुच में तीर्थों में ऐसा दिखाई देता है। अभक्ष्य भक्षण भी तीर्थों में होने लगा। लोग गंगा किनारे जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। तीर्थ आस्था से ज्यादा, भक्ति से ज्यादा पिकनिक स्थल बन गए हैं। मौज मस्ती करेंगे, बढ़िया खाएंगे पिएंगे, छुट्टियां मनाने जाएंगे। जैसे कुल्लू मनाली जाते हैं वैसे ही छुट्टियां बिताएंगे, होटलों में ठहरेंगे, गलत खान पान, गलत आचरण करेंगे तीर्थों में। और सरकार भी इसीलिए तीर्थों को पिकनिक स्थल बना रही है। तीर्थ का तीर्थत्व नष्ट हो रहा है। भीड़ तो बहुत मिलेगी आपको तीर्थों में, लेकिन भगवान जाने वो क्या करने जाते हैं। तो नारद जी वहां की स्थिति बताने लगे। हमारे गुरुदेव सुनाते हैं कि तीर्थ में जाते हैं तो लोग कुछ ना कुछ छोड़ करके आते हैं। एक व्यक्ति प्रथम बार हरिद्वार गया तो पंडा ने कहा कि देखो, यहां तो सब लोग कुछ ना कुछ छोड़ करके जाते हैं, आपको भी कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। संकल्प करो, क्या छोड़ करके जाओगे। अब बेचारा पहली बार गया, ध्यान में ही नहीं आ रहा है। सोचने लगा क्या छोड़े, दिमाग में नहीं आ रहा है। 2 मिनट बाद पूछा कि जल्दी करो, मेरे दूसरे यजमान बैठे हुए हैं। नहीं दिमाग में आया। फिर 1-2 मिनट और इंतजार किया। फिर पंडित ने कहा कि जल्दी करो, मुझे दूसरे यजमान इंतजार कर रहे हैं। जब बार बार छोड़ने के लिए कहा तो कहा, हाँ पंडित जी मैंने सोच लिया है, लाओ मैं संकल्प करता हूं। संकल्प किया कि आज के बाद तुम्हारे पास दोबारा कभी नहीं आऊंगा। ये तीर्थों की स्थिति है। इसलिए नियम है कि तीर्थ में जाकर के यदि हम असत्य भाषण करते हैं तो चेंबूर में जितना पाप लगता है उसका डबल पाप तीर्थ में लगेगा। फायदा भी तो उतना ही होता है। जैसे आप यहां बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, यही कथा अगर आप तीर्थ में सुनते हैं तो उसका पुण्य भी तो डबल मिलेगा, डबल मिलेगा। और पाप यदि करते हैं तो पाप भी डबल होगा। इसलिए तीर्थों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। हम मंदिर जाते हैं, गुरु के यहां जाते हैं, तो वहां विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि कम से कम ऐसे पवित्र स्थान में हमसे पाप ना हो। उसका पुण्य भी डबल मिलता है और पाप भी डबल लगेगा। स्थान का प्रभाव है। नहीं तो मैंने कहा था ना कि अलीगढ़ वाला गंगा स्नान करने हरिद्वार क्यों जाता है, उसका विशेष महत्व है, विशेष पुण्य मिलता है तभी जाता है। तो फिर वहां पाप करेगा तो पाप भी विशेष ही लगेगा। सब कुछ विशेष है तो पुण्य भी विशेष होगा और पाप भी यदि करेंगे तो वो भी विशेष होगा। तो नारद जी महाराज कलयुग के दोषों का वर्णन करते करते एक दिन यमुना के तट पर पहुंच गए। एवं पश्यन् कलेर दोषान् पर्यटन नवनीमहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भू। भ्रमण करते 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 नारद जी महाराज यमुना के तट पर पहुंचे, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अनेकानेक लीलाएं की। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वराः एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसाः। वहां पर देखा, एक आश्चर्य देखा कि एक युवती स्त्री, 2 वृद्ध उसके पास में बैठे हुए हैं और एक युवती स्त्री उनके पंखा झुला रही है। बार बार उन्हें जगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो जगते नहीं है। चेतना प्रदान करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनके भीतर चेतना नहीं आ रही है।
और उसके साथ में अन्य भी बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई है, वो भी पंखा झुला रही है, उन्हें जगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जगते नहीं है। नारद जी महाराज वहां से निकल करके जा रहे थे। उस स्त्री ने एक संत को देखा और प्रणाम किया। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वता गहरम परम बहुधा तव वाक्येन दुःख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। नारद जी महाराज वहां से निकलकर जा रहे थे। उस स्त्री ने नारद जी महाराज को प्रणाम किया कि हे साधु महाराज, संत का तो दर्शन भी पुण्य देने वाला है। अगर महान पुरुष उपदेश नहीं देते हैं, आप बैठ करके केवल दर्शन करते हैं, वो भी हमारे लिए कल्याणकारक है। हमने तो साक्षात अनुभव किया है। महान पुरुषों के चरणों में बैठ करके देखा है, मन में बहुत प्रकार का ऊहापोह चल रहा हो, बहुत प्रकार की परिस्थितियां मन में घूम रही हो, अगर किसी महान पुरुष के चरण में जाकर के बैठ गए, अपने आप ही समाधान हो जाता है। जीवन में कभी भी विशेष संकट आवे, अनिर्णयात्मक स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में भगवान के चरणों में जाकर के बैठ जाना चाहिए। हे भगवान, आप ही समाधान निकालेंगे। गुरु के चरणों में जाकर के बैठ जाना चाहिए कि हे भगवान, आप ही समाधान करेंगे, अब हम इसका निर्णय करने में सक्षम नहीं है। अनिर्णयात्मक स्थिति में अगर आपने जो स्वयं निर्णय करने में सक्षम नहीं है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है, तो वो आपको और गहरे अंधकार में ले जाएगा और गहरे संकट में डाल देगा। जब आपकी स्थिति बिगड़ी हुई है, उसमें और आप बिगाड़ने वाले के पास पहुंच गए, आपको डुबाएगा कि तारेगा? वो तो और डुबाएगा। लेकिन गुरुजनों के पास पहुंच गए तो फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। वो स्त्री बोलती कि साधु महाराज, आज तो हम धन्य हो गए, हम बहुत पुण्यशाली है, पुण्यात्मा है कि आपके दर्शन हुए हैं। वो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। हे भगवान, आप तो सबकी चिंता दूर करने वाले हैं, आपके दर्शन से ही मेरी चिंता का नाश होगा। दर्शनम तव लोकस्य सर्वता अगहरम परम। आपके दर्शन मात्र से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान, आपसे प्रार्थना है, बहुधा तव वाक्येन दुःख शांति भविष्यति। अगर आपका जरा सा उपदेश मिल जाए तो हमारे संपूर्ण दुखों की शांति हो जाएगी। यदा भाग्यम भवेद भूरि, समझिए कि कोई पूर्व जन्म का हमारा बहुत बड़ा भाग्य था, पुण्य था, जो आपका उपदेश सुनने का अवसर हमें मिल रहा है। दर्शन तो मिल ही गए, जरा सा आपका उपदेश भी मिल जाए। संत का स्वभाव होता है कि दूसरे का दुख देख करके पिघल जाते हैं। पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। संत का हृदय मक्खन की तरह होता है, पर मक्खन में एक कमजोरी भी होती है। जब मक्खन को आंच लगती है ना, तो मक्खन पिघल जाता है। संत दूसरे के दुख में तो पिघलते हैं, लेकिन स्वयं के जीवन में जब संकट आता है तो कभी पिघलते नहीं है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए महापुरुष के जीवन में, कभी विचलित नहीं होते हैं। मैंने महान पुरुषों का जीवन देखा है। हमारे हरिद्वार में एक महाराज श्री थे, शतायु उनकी उम्र थी, उनको कैंसर जैसी महामारी हो गई। इतनी बड़ी गांठ, कम से कम 1 पाव की गांठ होगी। लेकिन जब आप उनके पास जाओ ना, कुछ भी आप शंका करो, प्रश्न करो, समाधान ऐसे देते थे जैसे भीतर कोई बीमारी ही नहीं है। बाहर से देख करके
कोई नहीं कह सकता कि ये बीमार भी है। उपनिषदों के मंत्र बोलते, भागवत गीता के श्लोक सुनाते, उस स्थिति में भी उनकी निष्ठा देखिए, मंत्र कंठस्थ, श्लोक कंठस्थ, किसी भी प्रकार का प्रश्न करे उसका समाधान मिले। ये तो उनकी आत्मनिष्ठा थी, भगवान के प्रति उनकी विशेष भक्ति थी। नहीं तो महाराज 70 के बाद में तो कुछ याद ही नहीं रहता है। और ऐसी महामारी में जहां व्यक्ति तड़पता है, चिल्लाता है, परिवार के कुटुंबीजनों को साथ में बुलाता है, मरणासन्न स्थिति में अपनी व्यवस्था करने लगता है, मेरे बाद में क्या होगा। लेकिन एक संत का जीवन हमने साक्षात देखा, बीमारी से पूर्व में जो मस्ती, बीमारी भी हो गई तो वही मस्ती, उनकी मस्ती में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनको जब पूछा कि महाराज जी कैसे हैं आप, हाँ मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूं, बाकी शरीर का धर्म है, वो तो अपना काम करेगा शरीर, तो ये व्याधियां चलती रहती है, बाकी मुझे कोई चिंता नहीं है। ये है संत का जीवन। जो नारद जी 5 मिनट से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं थे, दूसरे का दुख देख करके नारद जी वहां ठहर गए। नारद जी ने पूछा, काशी त्वं का विमोचेमा नार्य का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। पूछा कि काशी आप कौन हो, कौ इमो, और ये जो दोनों जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं, आप इनकी सेवा कर रही हो, ये कौन है। तो कथा बड़ी प्रसिद्ध है। कहा कि महाराज मेरा नाम भक्ति है, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, मैं वहां से कर्नाटक में पहुंची, कुछ महाराष्ट्र में होते हुए गुजरात में आए, तो कर्नाटक महाराष्ट्र तक मैं जवान थी, गुजरात में पहुंची तो मैं जर्जर हो गई। लोग मुझे परेशान करने लगे और वहां से परेशान होकर मैं भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, लीला स्थली यमुना के तट पर आ गई। तो मैं जवान हो गई और ये दोनों पुत्र हैं मेरे, ज्ञान और वैराग्य, ये जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए। मुझे युवा अवस्था मिल गई और ये दोनों जर्जर हो गए। महाराज मैं इनको जगाने का प्रयास कर रही हूं, लेकिन ये अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, मैं नहीं जगा पा रही। यमुना जो किनारा है वहां पर भक्ति प्रधान मानी जाती है और गंगा तट ज्ञान प्रधान माना जाता है। आपको वृंदावन में भक्ति मिलेगी और आप हरिद्वार जाएंगे तो गंगा तट पर आपको ज्ञान गंगा वहां प्रवाहित होती हुई मिलेगी। तो भक्ति महारानी वृंदावन में आ गई तो युवावस्था को युवती बन गई, परंतु ज्ञान और वैराग्य वहां पर जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं, क्योंकि ज्ञान गंगा प्रवाहित कहां होती है, हरिद्वार में, गंगा द्वार में। अभी आएगा विचार। नारद जी महाराज ने उसका दुख सुन करके जगाने का प्रयास किया। ज्ञान प्रबुद्ध्यताम शीघ्रम वैराग्य प्रबुद्ध्यताम। नारद जी कहते हैं ज्ञान प्रबुद्ध्यताम वैराग्य प्रबुद्ध्यताम। उठो ज्ञान, उठो वैराग्य, उठो। जरा सी आंख खुली, वापस अचेत अवस्था को प्राप्त हो गए, जगे नहीं। वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठैर मुहुर्मुहु। नारद जी महाराज ने वेद पाठ किया, वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता पाठ सुनाया। एक बार नहीं, बार बार सुनाया, कान के पास जाकर के सुनाया, लेकिन फिर भी ज्ञान और वैराग्य जगे नहीं। नारद जी को बड़ी चिंता हुई।
कि जब वेद पाठ से, गीता पाठ से फिर नहीं जगे तो फिर जगाने का उपाय क्या है? इतने में आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवा भूल मारिषे खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। आकाशवाणी हुई कि हे ऋषि, आप खिन्नता मत लाओ, आप प्रसन्न रहिए, चिंता मत करिए। उद्यम सफलस्तेयम, आप उद्यम करिए, उद्यम पुरुषार्थ करिए, आपका पुरुषार्थ विफल नहीं जाएगा। इसका भी कोई उपाय है? तो नारद जी महाराज ने पूछा कि कोई उपाय बताइए। आकाशवाणी ने कहा कि ये उपाय हम नहीं बताएंगे। कौन बताएंगे? तो कहा कि तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवः साधु भूषणः। इसका उपाय तो जो महान साधु पुरुष है, साधु भूषण, साधु भूषण माने जो संतों में भी जो सर्वोपरि है, उनको बोलते हैं साधु भूषण। जो संतों के आभूषण है, सर्वश्रेष्ठ महापुरुष है, वो इसका उपाय बताएंगे। नारद जी मन में विचार करने लगे कि कलयुग में साधु मिलेंगे कहां पर? तीर्थों की स्थिति पहले ही देख चुके हैं। फिर भी आकाशवाणी हुई तो नारद जी महाराज चिंतातुर होकर के बद्रिका वन पहुंच गए, बद्रीनाथ पहुंच गए। वहां जाकर के तप करने लगे तो वहां देखा कि बड़े बाल्यावस्था को प्राप्त महान संतों के दर्शन हुए। तावद् दर्श पुरता सनकादीन मुनीश्वराम कोटि सूर्य समाभास अनुवाच मुनि सत्तमः। तप करते हुए नारद जी महाराज को सनकादि ऋषियों के दर्शन हुए और ऐसे देदीप्यमान जैसे करोड़ों सूर्य प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे सामने देदीप्यमान हो रहे हैं और उनके मुख से सदा हरि कीर्तन निकल रहा है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जैसे पानी का झरना बहता है ना, ऐसे ही निरंतर उनके श्री मुख से हरि कीर्तन निकल रहा है। वो बोलते हैं नारद जी महाराज को, मां चिंताम कुरु देव ऋषि हर्षम चित्ते समावह। हे देव ऋषि, आप चिंता मत करो, आप प्रसन्न हो जाइए, आपका समाधान अब मिल जाएगा। आप प्रसन्न होकर के बैठिए। ऋषियों ने कहा कि द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचकाः। संतों ने कहा कि देखो नारद जी, संसार में बहुत प्रकार के यज्ञ हैं। एक द्रव्य यज्ञ होता है जहां पर अग्नि कुंड बना करके शाकल्य आदि द्रव्यों की आहुति दी जाती है देवताओं को उद्देश्य करके, उसको बोलते हैं द्रव्य यज्ञ। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप किया जाता है, उसे तप यज्ञ बोलते हैं। और जो योग समाधि की जाती है उसे योग यज्ञ बोलते हैं। एक स्वाध्याय यज्ञ, जैसे आप अपना कुछ ग्रंथ पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ते हैं, उपनिषद रामायण सुंदरकांड पढ़ते हैं, वो है स्वाध्याय। वो भी एक यज्ञ है, वो स्वाध्याय यज्ञ। और एक है ज्ञान यज्ञ, जो अभी आप सुन रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ है। वक्ता के मुख से जो शब्द प्रकाशित हो रहे हैं, कर्ण के माध्यम से आपके भीतर प्रविष्ट हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। शब्द आपके भीतर जा रहे हैं, शब्द आप ग्रहण कर रहे हैं, इसे बोलते हैं ज्ञान यज्ञ। और सब यज्ञों की अपेक्षा इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवद गीता में कहा, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतपः। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ होता है। द्रव्य यज्ञ मतलब जहां पर आहुति देकर के यज्ञ किया जाता है,
उससे भी सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है ये ज्ञान यज्ञ, ज्ञान का विचार करना। श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत शुकादिभिः। आपका दुख दूर होगा, ज्ञान और वैराग्य को जगाने का कोई उपाय है तो श्रीमद् भागवत का आलाप, आलाप मानी गान, श्रीमद् भागवत का जहां पर गान होता है वहां ज्ञान और वैराग्य दौड़े हुए चले आएंगे। परंतु विडंबना यह है कि भागवत होती कहां है। संगीत आदि के माध्यम से भागवत को ऐसे सजा दिया जाता है कि मूल भागवत ही गायब हो जाती है। मैंने कल निवेदन किया था आपसे कि कथा कर्ण रसायन होनी चाहिए, कानों को अच्छी लगने वाली होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं सजाना चाहिए कि मूल कथा ही सुनने का अवसर ना मिले। भोजन में मीठा तो जरूरी है, बिना मीठे के भगवान को भोग नहीं लगता है, लेकिन केवल मीठे ही मीठे का भोग लगा दो तो वो क्या उचित है? हाँ, मीठा सहायक होता है, उसमें नमकीन भी जरूरी है। अगर मीठा ही मीठा खाते जाओ तो शुगर किसको होगी? हमको ही होगी और बीमारी होगी। नमकीन भी और थोड़ा सा मीठा हो तो भोजन और पुष्टिकर होता है। इसी प्रकार भागवत का जहां पर गान होता हो, क्योंकि भागवत पद्यात्मक है ना, जहां पद्यात्मक होते उसका गान किया जाता है। तो जहां कहीं भी श्रीमद् भागवत का सप्ताह अनुष्ठान होता है वहां पर मूल पाठ जरूर होता है। देखो 7 दिन में कितनी भागवत होती है, केवल मुख्य मुख्य अंशों का स्पर्श मात्र होता है, इसलिए मूल पाठ किया जाता है। मूल पाठ का ही महत्व है। कहीं पर अगर आपको भागवत करवाना हो, ठीक है, ऐसे ज्ञान के लिए, उपदेश के लिए भागवत कथा जरूरी है, लेकिन महत्व यदि है तो पूर्वजों के निमित्त किसका है? मूल पाठ का महत्व माना गया है। क्योंकि कथा तो कितनी कह पाते हैं, पहले 6-6 घंटे की कथा होती थी, अब 3-4 घंटे की हो गई। सुनने वाले को भी शॉर्टकट चाहिए और सुनाने वाले को भी शॉर्टकट चाहिए। पहले 6 घंटे की 2 सत्र में कथा होती रही, अब 3 घंटे की कथा हो गई। अब बताइए 3 घंटे में कितनी कथा होगी? संभव है कथा? इसलिए मूल पाठ का विशेष महत्व है, जहां पर भागवत का गान किया जाता है, आदि से लेकर के अंत तक भागवत का गान किया जाता है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषदों का सार है ये श्रीमद् भागवत। हमारे सनातन धर्म के मूल ग्रंथ कौन है? कौन सा ग्रंथ है? वेद, जो अनादि है। जब से यह संसार है तब से वेद शास्त्र है। किसने बनाया वेदों को? का अपौरुषेय है, वो भगवान के श्रीमुख से वेद स्वयं प्रकट हुए हैं। जो पुरुष की रचना होती है ना, वो 100% प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती है, कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। आखिर है तो जीव ही, कुछ ना कुछ प्रमाद होना स्वाभाविक ही है, गलती स्वाभाविक है, परंतु वेद शास्त्र पूर्णतः प्रामाणिक है। क्यों प्रमाण है? कहा कि ये किसी व्यक्ति की रचना नहीं है, अपौरुषेय है, स्वयं भगवान के श्रीमुख से वेद प्रकट हुए हैं। इसलिए आज भी अगर हमें प्रमाण के रूप में कोई प्रमाण देना हो तो वेद को प्रमाण मानते हैं। गीता, रामायण, ये पुराण भी वेद के अनुसार होंगे तभी प्रामाणिक है, और जो वेद के अनुसार नहीं है वो कितना भी बढ़िया शास्त्र क्यों ना हो उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए।
वो हमारे सनातन धर्म में ग्राह्य नहीं हो सकता है, प्रामाणिक नहीं हो सकता है। भाई निर्णय करने वाला कौन है? ये ग्रंथ प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है, ये निर्णय कौन करेगा? आप और हम तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं कि हम निर्णय कर सके कि ये सिद्धांत है। तो निर्णय कौन करेगा? तो वेद शास्त्र निर्णय करेगा कि यही प्रमाण है। तो जो जो ग्रंथ वेद के अनुसार है वही प्रामाणिक है, बाकी सब अप्रामाणिक है। अगर परंपरा से वो शास्त्र लिखे हुए नहीं है तो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि शास्त्रविद अपि असंप्रदायविद मूर्खवद उपेक्षणीय। कितना भी बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो, शास्त्रों का जानकार क्यों ना हो, अगर परंपरा से जिसने अध्ययन नहीं किया है उसकी मूर्ख की तरह उपेक्षा कर देनी चाहिए, क्योंकि परंपरा का अपना महत्व है। तो ये श्रीमद् भागवत अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है महाराज। वेदोपनिषदाम सारा, ये भागवत कथा वेद और उपनिषदों का सार संग्रह है, सार भागवती कथा। इसलिए नारद जी महाराज भागवत कथा से ही ज्ञान और वैराग्य जगेंगे। शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि इस कथा का गान किस जगह होना चाहिए? तो ज्ञान प्रवाहित कहां होता है? गंगा जी के किनारे पर। और भक्ति का प्रवाह कहां है? यमुना के तट पर। इसलिए ज्ञान के लिए आपको काशी हरिद्वार जाना पड़ेगा और भक्ति के लिए वृंदावन जाना पड़ेगा। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद जी महाराज, हम बद्री का वन से गंगा तट पर चलते हैं। गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। गंगा द्वार, गंगा द्वार जानते हैं? कभी सुना आपने नाम? अरे हरिद्वार का नाम तो सुना आपने। हरिद्वार को ही गंगा द्वार बोलते हैं, क्योंकि वहां से गंगा जी मैदानी भागों में प्रवाहित होती है। हरिद्वार तक तो पहाड़ है, तो ये समझिए कि हरिद्वार वो हरि तक जाने का, भगवान तक जाने का द्वार है, उसी को गंगा द्वार बोलते हैं। कभी गए हरिद्वार? लगभग सभी गए होंगे, और यदि नहीं गए हैं तो चले जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो ले जाएंगे। अभी नहीं तो बाद में जाना तो है ही है, हरिद्वार तो जाना ही है। तो इसलिए अभी चले जाना अच्छा है, नहीं तो बाद में तो मटकी में तो जाना ही है ना। एक महात्मा थे, कोई चोर आया, उनका झोला चुरा करके ले गया। तो महात्मा हरिद्वार की तरफ दौड़ रहे हैं और वो चोर मुंबई की तरफ दौड़ रहा है। किसी ने पूछा कि महाराज जी क्या हो गया, क्यों दौड़ रहे हो? अरे एक चोर मेरा झोला उठा करके ले गया, तो उसके पीछे भाग रहा हूं। तो कहा किधर गया है? कहा मुंबई की तरफ गया। तो महाराज आप विपरीत क्यों भाग रहे हो? हरिद्वार की तरफ क्यों भाग रहे हो? अरे ऐसे तो हमको मिलेगा नहीं, हरिद्वार इसलिए जा रहा हूं कि मरने के बाद तो बेटा यही आएगा, तो यहां तो मैं पकड़ लूंगा हरिद्वार में, मरने के बाद तो आएगा ही आएगा, इसलिए मैं हरिद्वार जा रहा हूं, वहां उसको पकड़ लूंगा। इसलिए गंगा द्वार समीपे। तो भागवत कथा श्रवण में भी स्थान का बहुत महत्व है, इसलिए यहां पर हरिद्वार के लिए कहा गया है। आजकल तीर्थों में बहुत कथाएं होती है, तीर्थों में कथा सुनने का अपना एक विशेष महत्व है। मैंने एक दिन कहा था कि आप घर में YouTube चला करके सुनते हो और सनातन धर्म मंदिर में यहां आकर के सत्संग सुनते हैं, दोनों में आपको अंतर दिखता है कि नहीं है?
बिल्कुल दिखता होगा। देखो, दो फायदे हैं। घर तो आखिर घर ही होता है। यहां आए आप, भगवान का द्वार है, भगवान का पवित्र आंगन है, और जिन महापुरुष से आप सुनते हैं साक्षात दर्शन होते हैं। साक्षात दर्शन का भी एक विशेष महत्व है। मोबाइल से आप YouTube चला करके सुनते हैं तो संत के दर्शन भी इनडायरेक्ट ही होते हैं और सुनते भी इनडायरेक्ट ही है। यहां तो डायरेक्ट सुनने का अवसर मिलेगा और डायरेक्ट दर्शन, भगवान के दर्शन, भगवान का पवित्र आंगन। हमने तो महसूस किया है, अरे हम तो कमरे में बैठ करके सुनते और यहाँ व्यासपीठ में बोलते, बैठ करके बोलते, दोनों में बहुत अंतर मालूम पड़ता है। तो स्थान का बहुत महत्व होता है। इसलिए सनकादि ऋषियों ने कहा कि गंगा द्वार पर चढ़ते हैं। भागवत में ही एकादश स्कंद में आएगा, आगमो अप प्रजा देशे काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दशैते गुणस एतवे। 10 प्रकार के संयोग विशेष महत्व वाले हैं, ताकि आपके जीवन में आप ग्रंथ कौन सा पढ़ते हैं उसका बड़ा असर होता है। सुबह उठ करके अखबार पढ़ते हैं कि मोबाइल देखते हैं कि व्हाट्सएप खोलते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि सुंदरकांड पढ़ते हैं। प्रातः काल का समय होता है, उसका विशेष महत्व होता है। पढ़ने पढ़ने में ही भेद है। कोई बिजनेस वाला कोई बिजनेस की पुस्तक पढ़ता है, तो ग्रंथ कौन सा पढ़ते हैं उसका हमारे हृदय में असर होता है। हमारे एक ओंकारेश्वर वाले स्वामी जी कहा करते थे, अगर प्रातः काल 4 बजे जग करके कोई अभ्यास करे तो 6 महीने में ध्यान लगने लगेगा, और वही 8-9 बजे जग करके 10 बजे मंदिर में लोटा लेकर के जल चढ़ाने जाएगा, ठीक है, पुण्य तो मिलेगा उसे, लेकिन जो विशेष महत्व वाला समय है वो तो निकल चुका है। तो ये समझिए कि 4 बजे 5 बजे के बीच में जो संध्या वंदन ध्यान करते हैं उसका 6 महीने में जितना असर होगा, 9 बजे आप उतना ही अभ्यास करेंगे तो शायद 1 साल 2 साल 5 साल भी लग जाए। तो समय का विशेष महत्व होता है, और उस समय जग करके, कीमती समय में जग करके हम अध्ययन क्या करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उस कीमती समय में मोबाइल चलाते हो, अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो। ठीक है, अखबार भी पढ़ना चाहिए, टीवी भी देखना चाहिए, लेकिन किस समय, जो स्वर्णिम टाइम होता है उस समय तो हमारे अध्यात्म शास्त्र ही पढ़ना चाहिए। गीता आदि ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। गीता का एक श्लोक पढ़ लिया, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, यहाँ गीता पाठ प्रतिदिन होता है, गीता लेकर के बैठिए, जो उच्चारण करवाते आप पीछे पीछे उच्चारण करिए। जिस महापुरुष ने ये गीता पाठ शुरू किया होगा कुछ सोच समझ करके ही किया होगा, लेकिन मैं देखता हूं कि जब गीता पाठ शुरू होता है अधिकतर लोगों के हाथ में गीता नहीं होती, और मैं उच्चारण करवाता हूं तो पीछे से बोलते नहीं है। अरे उसका तो इतना महत्व है। वहां कहते हैं गीता के 18वें अध्याय में कहेंगे, श्रद्धावानन सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्म। अगर श्रद्धावान होकर के गीता पढ़ नहीं पाता, अगर सुन भी लेता है तो कहते हैं कि उसके तो बहुत सारे पाप कट जाते हैं, अनंत जन्मों के पाप कट जाएंगे और पुण्य का उदय होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि गीता पाठ का अभ्यास करिए। आप संस्कृत भाषा देख करके कभी डरना नहीं चाहिए। पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, संस्कृत तो हमारी मातृभाषा रही है काल में, हमारे जितने शास्त्र है संस्कृत भाषा में ही है। यदि अभ्यास करेंगे तो वो भी कठिन नहीं है। इसलिए गीता का खूब अभ्यास करना चाहिए।
हम यहाँ मंच के माध्यम से गीता पाठ करवाते हैं, आपको बराबर पीछे बोलना चाहिए। गलत हो तो हम किस लिए हैं? हम भी यहाँ मंदिर की रोटी खा रहे हैं। अगर नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। उसके लिए लगन होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए। आप कौन सा शास्त्र पढ़ते हैं उसका बड़ा फर्क पड़ता है हमारे मन में। अपाह, आप जल कौन सा पीते हैं, जैसा जल पीते हैं मन भी वैसा ही हो जाता है। इसलिए जल का हमारे मन में बहुत असर पड़ता है। इसलिए हम गंगा जल पीते हैं ताकि हमारा मन शुद्ध हो जाए। हम कोई अनुष्ठान भी करते हैं तो जल में गंगा जल मिलाते हैं, पवित्र जल मिलाते हैं। कहीं बच जाते हैं तो कोई दुष्ट मिल जाता है तो क्या बोलते हैं, अरे यहाँ का तो पानी ही ऐसा है, बोलते हैं कि नहीं, यहाँ का तो पानी ही खराब है इसलिए यहाँ के लोग खराब है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पानी का भी मन में बहुत असर होता है। आप जल कौन सा पीते हैं? बिस्लेरी का जल मन शुद्ध करेगा क्या? वो जल स्वच्छ तो हो सकता है लेकिन पवित्र नहीं हो सकता है। पवित्रता में और स्वच्छता में अंतर है। आजकल बाथरूम बड़े साफ बनाते हैं, बड़े वीआईपी मकान बनाते हैं, इतने साफ बाथरूम बनाते हैं, कमरे से भी ज्यादा साफ सुथरा। नलों में ऐसा सिस्टम आ गया कि हमको तो बहुत देर तक पता ही नहीं लगता है। तो स्वच्छ तो हो सकता है लेकिन बाथरूम में बैठ करके कोई माला जपता है क्या? नहीं, क्योंकि पवित्र नहीं है। तो बिस्लेरी का पानी स्वच्छ तो है, स्वास्थ्य कारक तो है, लेकिन पवित्र नहीं कह सकते हैं हम। गंगा जल पवित्र जल है। भगवान का जो आचमन लेते हैं वो जल 2 बूंद हम अंदर ग्रहण करते हैं क्योंकि वो पवित्र जल है, हमारे लिए कल्याण कारक है। प्रजा, जन्म किस परिवार में हुआ उसी से संस्कार बनते हैं। किस कुल में आपका जन्म हुआ है वो भी मायने रखता है। देशे और किस स्थान में आपका जन्म हुआ है। कोई विशेष स्थान में जन्म हुआ है तो उसका हमारे अंतःकरण में बहुत असर पड़ता है। काल का भी बहुत महत्व होता है। जैसे आप दान करते हैं, कोई मकर संक्रांति में करते हैं, तीर्थों में जाकर के करते हैं, तो समय का तो बड़ा प्रभाव होता है। मानी साधना भी, जैसे ग्रहण काल में की हुई साधना विशेष फलदायी होती है, विशेष समय में सुनी हुई कथा विशेष फलदायी होती है। तो काल का, समय का भी बहुत फर्क पड़ता है। कर्म च जन्म च, आप कर्म कैसा करते हैं, आपका जन्म किस स्थान में हुआ। ध्यानम, आप सोचते कैसा है, जैसा चिंतन होगा वैसे ही विचार आएंगे। अगर प्रतिदिन सत्संग सुनकर के भी अगर हमारी सोच नहीं बदली, विचार नहीं बदले, तो मन नहीं बदलेगा। विचारों में परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। ये जितना भी खेल है दृष्टि का ही खेल है। ये दृष्टि ही सृष्टि बनाती है। जैसे एक व्यक्ति सामने खड़ा है, कोई उसे प्रेमी की दृष्टि से देखता है, कोई उसे पति की दृष्टि से देखता है, और कोई संत होंगे तो उसे हाड़ मांस का पंजर देखते हैं। तो देखने का ही तो अंतर है। आप किस भाव से उसे देख रहे हैं, आपकी सोच क्या है, विचार क्या है उसके प्रति, वैसा ही मन में प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें सत्संग के द्वारा विचार बदलने की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है, विचारों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अगर सत्संग सुनकर भी अगर हमारे विचार नहीं बदले, हमारी दृष्टि नहीं बदली, तो समझो कि सत्संग का पुण्य जरूर मिलेगा लेकिन परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। मंत्रोत संस्कारो, आप मंत्र क्या बोलते हैं और संस्कार क्या है, जन्मांतरीय संस्कार भी हमारे मन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। किसी किसी का तुरंत मन लग जाता है, अध्यात्म की तरफ लगाओ तो उसका मन लगने लगता है, तो उसके कोई जन्मांतरीय संस्कार होते हैं।
और किसी के लिए आप हरि चर्चा करो तो वो उठ करके चला जाएगा वहां से, अरे ये हमें पसंद नहीं है, तुम लोग करो। और फिजूल की बातें करो तो घंटों गुजर जाएंगे, लेकिन अध्यात्म चर्चा करेंगे तो या तो सो जाएगा या फिर दूसरी चर्चा छेड़ देगा। तुलसी पूर्व पाप ते हरि चर्चा ने सुहाए, के ऊंगे के उठ चले के दे बात चलाए। पूर्व पाप से हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती है, या तो ऊँगने लगेगा या फिर बात ही बदल देगा, प्रसंग ही दूसरा छेड़ देगा। तो स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि गंगा द्वार के समीप एक आनंद नाम का तट है। एक हरिद्वार के महाराज श्री कहा करते थे कि हरिद्वार से लेकर के जो मुजफ्फरनगर सुखताल तक जो गंगा का किनारा है उसको आनंद तट बोला गया है। तो उसमें कहीं पर भी बैठ करके भागवत सुनाएंगे। अब वो क्या सुनाते हैं उसका विचार आज नहीं कल करेंगे। सनकादि ऋषि, नारद जी महाराज, अन्य अनेक देवताओं को भागवत कथा श्रवण करवाएंगे, उसका विचार कल के प्रसंग में करेंगे। आइए शांति पाठ करके आज के विचार को यही विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः